साहब आपके लिए बहुत सारा मुसीबत पड़ने वाला है। भारत सरकार को सुनाना चाहता हूं और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार, सभी लोगों ने मिलकर गरीब का पैसा लेकर के आप लोग जो गरीब लोग को सता रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा समिति जो है संकल्प लेता है कि इस चुनाव से पहले ही आपका एक से एक बजाने का काम करेगा। आज हम लोग मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के सामने कांटी विकास संघर्ष समिति के कई कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। हमने समर्थन दिया है, आने वाले चुनाव में इस मुद्दा को लेकर के भी हम लोग आने वाले हैं। सहारा का भुगतान होगा हमारा पहचान, लेकिन जिलाधिकारी से कहेंगे, भाजपा के नेताओं से कहेंगे, नीतीश कुमार के नेताओं, जदयू के नेताओं से कहेंगे कि आप लोग एक बार नहीं केंद्र से बात कर रहे हैं और जिला में कभी कोई मुद्दा उठवा रहे हैं, तुम कांग्रेस के नेता आकर के यहाँ पद यात्रा कर रहे हैं, तो कभी तेजस्वी यादव, तो कभी मुकेश सहनी, सभी लोग आकर के यहाँ पद यात्रा कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला के लोगों का सहारा का भुगतान नहीं हो रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी के लिए, प्रशासन के लिए घातक बनता जा रहा है। मैं जिलाधिकारी से कहूंगा, मैं प्रशासन से कहूंगा, मैं अपने क्षेत्रवासियों से कहूंगा कि हम लोग को एकजुट होने की आवश्यकता है। जब भारत सरकार का रेल के पटरी पे हम लोग बैठेंगे तब जाके केंद्र की नींद जगेगी, क्योंकि नेशनल हाईवे भी जाम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार, नीतीश कुमार या तेजस्वी जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, अंधा बन के बैठे हुए हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि जनता की बड़ी समस्या है, गरीब की बच्चियों का शादी करना है, गरीब के परिवार में भूखमरी पड़े हुए हैं, लेकिन ना तो तेजस्वी सरकार को दिखाई दे रहा है और ना ही भाजपा सरकार, गठबंधन सरकार को दिखाई दे रहा है। हम सभी भाइयों से भी कहेंगे कि आने वाले समय में सरकार को अगर हिलाना है तो हम लोग रेल को बंद करने का काम करेंगे, रेल पटरी पर बैठने का काम करेंगे, तभी जाके राजधानी ट्रेन रुकेगी, सप्तक्रांति ट्रेन रुकेगी और जिलाधिकारी को मालूम होगा कि मेरे गलती का सजा केंद्र तक पहुंच गया है और उनको समझ में आ जाएगा सहारा से भुगतान कैसे होगा। अभी हमारे वक्ताओं ने कहा, हमारे समाज के लोगों ने कहा, हमारे भाई बंधुओं ने, हमारे सहयोग साथियों ने कहा कि अमित शाह को नहीं मालूम है कि गरीबों के साथ में क्या हो रहा है, बिहार के लोगों के साथ में क्या हो रहा है। अगर बिहार के लोगों से वोट चाहिए, बिहार के लोगों से सहयोग चाहिए तो पहले सहारा का भुगतान कीजिए। अगर सहारा का भुगतान नहीं होता है तो बिहार के लोग आपको ठेंगा दिखाने का काम करेंगे, आपको डंडा दिखाने का काम करेंगे, आपको छोटा दिखाने का काम करेंगे। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा के लिए सभी साथी का धन्यवाद। उत्तर कर्नाटक बंद करो, दिल्ली पटना खोलो का, दिल्ली पटना खोलो का, दिल्ली पटना खोलो का। अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, मोदी जी हाय हाय, सहारा का भुगतान करना होगा। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण। आज हम अभी पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी समाहरणालय के धरना स्थल पर। आज फिर जो सहारा के लगातार यहाँ धरना दिया जा रहा है, आज फिर से एक धरना का आयोजन किया गया है। आज बात करते हैं कि किस बात के लेके यहाँ जो धरना दिया जा रहा है, बार बार धरना दिया जा रहा है लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए आज बात करते हैं। देखिए, एक जो अपाहिज हैं, मतलब विकलांग व्यक्ति हैं, वो भी सहारा में इनका भी पैसा जमा है। अब मतलब मोदी सरकार और नीतीश सरकार देखे किस तरह पैसे के लेकर विकलांग व्यक्ति भी यहाँ आ चुके हैं और अपने पैसे के मांग के लेकर आए हुए हैं। आइए बात करते हैं, किस चीज के मांग लेके आज यहाँ आए हैं। सहारा इंडिया में एजेंट के काम किए हुए हैं। मैं पैर से विकलांग हूँ, उसका बाद पार्टी से इतना न प्रेस करता है पेमेंट के लिए, जो घर से निकलना मेरा मुसीबत में पड़े हुए हैं। इतना दिन से प्रदर्शन हो रहा है कंपनी का, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
अब शुरू में हुआ था जो सरकार के माध्यम से बैंक चल रही है, आप लोग के कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक करना है कीजिए। अब वही देने की वक्त आई है तो गरीबों परिवार के लोग के पैसा जमा कर दिए हुए है बहुत। आपका अपना भी होगा? अपना भी पैसा घर का है, अपना भी है। विकलांग व्यक्ति अभी दवाई के लिए 10 रुपया भटक रहे हैं। कंपनी के इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कंपनी चाह जाएगी सरकार तब पैसा पेमेंट हो जाएगी, सरकार नहीं चाहेगी पेमेंट पैसा नहीं होगी। ये आप लिखे हुए हैं, इसमें एक बैनर आप लिए हुए हैं, सहारा जमाकर्ता का भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को मतदान नहीं। क्या कहेंगे नीतीश जी को? नीतीश जी के तो हम लोग यही कहेंगे ये सहारा का भुगतान तब मतदान, सहारा का भुगतान नहीं होगा मतदान के ऊपर बढ़ती खिलाफ करेंगे। जी क्या नाम हुआ? नाम हुआ मेरा हीरालाल महतो। कहाँ से आए हैं? मधौल से। चलिए, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर से आए हैं, जिलाधिकारी के समक्ष आए हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचाने आया है ये मतलब विकलांग व्यक्ति कि अगर सहारा का भुगतान नहीं होता है तो हम लोग, ये विकलांग व्यक्ति कह रहे हैं, नीतीश जी सुनेंगे। अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही होगी, मेरे चैनल के माध्यम से आवाज़ जा रही होगी तो सुनेंगे कि क्या हो रहा है आपके राज्य में। वो कह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया राज चला रहे हैं, मतलब जंगल राज जो बराबर कहते हैं कि पीछे में जंगल राज था, अब जो है सो मंगल राज। तो मंगल राज में देख लीजिए, ये मंगल राज की स्थिति है। एक विकलांग व्यक्ति जो है सो अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहा है और अपने अभी कुछ देखे होंगे, कुछ रिक्शा भी बैठी है बैटरी वाली, लेकिन ये अभी हाथ के रिक्शा से ही चल रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। सरकारी अधिकारी को पैसा देने, घूस देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए साइकिल वाले से ही चल रहा है और आज सहारा के भुगतान के लेकर डीएम के समक्ष आए हैं। आइए कुछ लोगों से और बातें करेंगे। जिस राज्य में 95 लाख आबादी, 95 लाख परिवार 6000 से कम मासिक पर जो है जीवन बिताती है। अभी जो जातीय जनगणना हुआ, जो आर्थिक जनगणना हुआ, इस जनगणना में बिहार सरकार ने जो विधानसभा में रिपोर्ट पेश किया है, उस रिपोर्ट में यही बात है कि 95 लाख बिहार में ऐसा परिवार है जो 6000 रुपये से कम मासिक पर जीवन जीता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के 95 लाख लोग जमा करता है जिनका 1.5 लाख करोड़ रुपया सहारा जैसी कंपनी लेकर बैठ गई। सहारा इंडिया ने गरीबों के मेहनत की कमाई, जो गरीब जो पाई जो इकट्ठा कर रहे थे अपने परिवार के बुरे दिनों के लिए, कि जिस समय मेरी बेटी की शादी होगी, जिस समय मेरा बेटा का पढ़ाई का जरूरत होगा, जिस समय हम घर बनाएंगे, उस समय इस पैसे को हम निकालेंगे। ये पूरा पैसा लेकर सहारा इंडिया बैठ गई। और इस पूरे सवाल को लेकर चाहे बिहार की नीतीश की सरकार हो या केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, ये सारे के सारे लोग बिल्कुल मिले हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर जो खड़े हैं। उन्होंने भुगतान को लेकर जब आंदोलन का जब एक दबाव चला, प्रेशर जब बढ़ा, तब उन्होंने एक पोर्टल बना दिया। पोर्टल पर जो आवेदन लिए गए, उस आवेदन में 99% आवेदन को डिफिशिएंसी बता के रिजेक्ट कर दिया गया। भुगतान नहीं हो रहा, मतलब लोगों का अपना पैसा है और उनका अपना पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है, उसके लिए लड़ाई चल रही है। हजारों की संख्या में सहारा के जमाकर्ता और सहारा के कार्यकर्ता की मृत्यु हो चुकी है पैसे के आस में। बीमारी से मर गए लोग, लेकिन पैसा उनको नहीं मिला। यहाँ मोदी जी को और नीतीश जी को, इन दोनों सरकारों को चुनाव में इस बात को लेकर जवाब देना पड़ेगा, सहारा के जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को, कि आपकी सरकारें जो इन तमाम लोगों को ठगने का जो काम किया, आप जो पोर्टल का जो नाटक जो खेल रहे हैं, इस नाटक को लोग समझ चुके हैं। और जिलाधिकारी महोदय को भी हम लोग कहने के लिए आए हैं कि आपके पास हम लोगों ने कई बार धरना दिया, आप अगर चाहते तो स्थानीय स्तर पर सहारा के जोनल चीफ पर FIR करके आप उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सकते थे, लेकिन आप भी उसको बचाने का काम करते हैं। आपके स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज पूरे बिहार में सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के जरिए तमाम जिला मुख्यालयों पर इसी तरीके का धरना चल रहा है और आने वाले समय में इससे भी आगे और भी कड़ा धरना प्रदर्शन चलेगा। इस बात को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जी, परिचय? सूरज कुमार सिंह, सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा। जो है हम लोग कार्यक्रम, ये धरना का जो है पूरे जिला में जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, बिहार में चल रहा है, ठीक है। और ये जो सहारा के भुगतान के लेकर हम लोग निरंतर जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार अभी तक सहारा के भुगतान के लेकर जो है कोई सबक नहीं ले रही। केवल एक पोर्टल के माध्यम से जो है 5000 करोड़ रुपया रिलीज किया गया CRCS के माध्यम से, लेकिन पोर्टल के माध्यम से भी 1,28 लाख लोग जो आवेदन किए, उस आवेदन में 200, 500, हजार रुपया लगा और 95% कर लीजिए या 98% कर लीजिए, सारे लोगों का डिफिशियंसी बता रहा है, अंडर प्रोसेस बता रहा है। फिर जो है रिसबमिशन लोग करने जा रहे हैं,
तरह तरह की परेशानियां हो रही। तो ये जो है जो ये अमित शाह जो है भटकाने का काम कर रही है, देने की बात नहीं कर रहे, वो भटका रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह जमाकर्ता जो है मतलब प्रभावित हो के धीरे धीरे जो है ये मैटर चैप्टर क्लोज हो जाए। लेकिन हम मोदी जी को, अमित शाह को ये आगाह करना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक सहारा का भुगतान नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष न्याय मोर्चा जो है ये संघर्ष को करती रहेगी और करती जब तक भुगतान नहीं मिलेगा। और आने वाला विधानसभा का इलेक्शन में जो पार्टी हमारे जमाकर्ता के भुगतान की बात को करेगा, हम उनके साथ होंगे और हम लोग संगठित होकर वैसे पार्टी को जो है हम चयनित करेंगे जो सहारा के भुगतान के लिए अग्रसर आगे भुगतान कराने की ये करेगी। क्या नाम है? मेरा नाम है ललित कुमार, प्रदेश अध्यक्ष।